नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमुई सांसद अरुण भारती अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान गिद्धौर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती की फिजिकल परीक्षा में भाग लेने गए गंगरा गांव निवासी अजय सिंह के बेटे गोविंद कुमार की दौड़ के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। सांसद अरुण भारती पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। परिवार से मिलने के बाद सांसद अरुण भारती ने गिद्धौर प्रखंड की वीडियो को फोन लगाया, तब वीडियो ने सांसद को पहचानने से इनकार कर दिया। तब सांसद गुस्सा हो गए और प्रखंड विकास पदाधिकारी को जानकारी दुरुस्त रखने की बात कह डाली। सर अरुण भारती बोल रहे हैं, क्रॉस कर रहे थे, अभी गिद्धौर में हैं, ठीक है? नहीं पहचान रहे हैं। गिद्धौर से रिटर्निंग होने से हमको लगता है कि सांसद बोल रहे हैं आपके। 10-20 मिनट में आपकी वीडियो साहब जरा जानकारी अपनी दुरुस्त रखिए। हाँ तो अपनी जानकारी जरा दुरुस्त रखिए। जहाँ भी गाड़ी है ना वो अपना लगा। गांव का जब आपको बताया गया आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर, नहीं सुना है पूरा, सॉरी सर। अच्छा, ऐसा है, आपको पता होगा कि आपके ही एरिया में गंगरा में एक गए थे, यहाँ के बेटे हैं, यहाँ गए थे वहाँ झारखंड एक्साइज के रिक्रूटमेंट एग्जाम में दौड़ने के लिए और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई है। हाँ सर, मालूम है सर। तो आप प्रशासन की तरफ से क्या प्रशासन इतना भी मानवता नहीं बरतता है कि आकर के पीड़ित परिवार से एक बार मिल ले? सर मिल लेते हैं सर। आपको मिलना चाहिए और उनको आपको आश्वासन देना चाहिए कि प्रशासन की तरफ से इनको की जो भी मदद हो सके वो की जाएगी। जी सर, जी सर। आपको हम निर्देशित कर रहे हैं कि आप आज आकर के पीड़ित परिवार से मिलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। और चलिए, केसी कुंदन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। केसी, जो तस्वीर सामने आई है, सांसद महोदय गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, वीडियो से बातचीत कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? कि कल की ये घटना है और सांसद अरुण भारती जो गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव में एक गोविंद कुमार नाम के युवक की मौत उत्पाद विभाग झारखंड के उत्पाद विभाग सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बेहोश होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। और जब सांसद को इस बात की जानकारी मिली थी तो सांसद अरुण भारती पीड़ित जो परिवार है जिसके घर के युवक की मौत हुई है वहां मिलने गए थे। और वहां मिलने के बाद जब उन्हें जानकारी मिली कि जो गिद्धौर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी तक परिवार वालों से नहीं मिले हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इस बात को लेकर जब सांसद अरुण भारती ने फोन लगाया वीडियो को और वीडियो को जब अपना नाम बताया और जब वीडियो उन्हें नहीं पहचाने तब उन्होंने सांसद गुस्से में आ गए और फिर गुस्से में आने के बाद यह बात कही कि आपको जानकारी को लेकर अपडेट रहना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है। और ऐसी बात को निर्देश देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आपको पीड़ित परिवार है उसके घर पे आकर निर्देशित करता हूं और उन्होंने निर्देशित किया कि आकर उनसे मिले और उनकी जो जरूरतें हैं, जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए और जो भी सरकार से मांग होगी उसको लेकर जो चले बिल्कुल। तो वीडियो साहब को उन्होंने कहा कि आपको आश्वस्त करना चाहिए, प्रशासनिक मदद हो, इसको लेकर के बात करनी चाहिए पीड़ित परिवार से। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर में 200 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हेलीपैड बनाया गया है। अस्पताल परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग सारी तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार का आगमन यहाँ भागलपुर में निश्चित है और उनके द्वारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बरारी रोड में अवस्थित उसका उद्घाटन माननीय महानुभावों के द्वारा किया जाना है। इसके संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भागलपुर पुलिस के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक और जितने रूट लाइनिंग है वहाँ पे तमाम पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी लगातार तैनात रहेंगे और पूरे व्यवस्था का जायजा लगातार हमारे वरीय पदाधिकारी को। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर के बरारी में तकरीबन 200 करोड़ रुपयों की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का
उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी जो है वो तेज कर दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। पंडाल के अंदर टेबल कुर्सी लगाए जा रहे हैं, साथ ही स्टेज का निर्माण कराया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें कि इस हॉस्पिटल के शुरू होने का इंतजार लोग बरसों से कर रहे थे, लेकिन अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर आएंगे और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर देंगे, जिसके बाद से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। बहरहाल इस हॉस्पिटल में 4 विभाग की ओपीडी सेवा प्रारंभ की गई है। अस्पताल में कुल 7 विभाग बनाए गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। जेपी नड्डा के बिहार के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि उनके बिहार आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। जनता पार्टी का संगठन एक सक्रिय संगठन है। ये ऐसी पार्टी नहीं है जो चुनाव के समय जो है तैयार होती है और चुनाव के बाद गायब हो जाती है। हम 365 दिन साल के जनता के बीच में रहते हैं। हमारा संगठन सक्रिय रहता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज आगमन है बिहार में। पूरा 2 दिन समय वो दे रहे हैं। बिहार के अन्य अन्य प्रांतों में जाएंगे। सरकारी कार्यक्रम भी है, संगठनात्मक कार्यक्रम भी लगेगा। तो मुझे लगता है इससे बिहार के भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और कहीं ना कहीं पार्टी का जो मोराल है वो बूस्ट होगा, सदस्यता अभियान को जोर मिलेगा और हम इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। शेखपुरा के बरबीघा थाना इलाके में एक्सिस बैंक से 28 लाख की लूट मामले में पटना पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बकरिया गिरोह का सरगना संतोष सहित 3 लोगों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पूछताछ में तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 1 जुलाई को 6 की संख्या में अपराधी ग्राहक बनकर एक्सिस बैंक से हथियार के बल पर 28 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लाल वाली पहनी थी कि शादी हो जाए। एक्सिस बैंक लूटकांड में जो मुख्य अपराधी थे उसमें संतोष उर्फ बकरिया, उसके अलावे उनके सहयोगी अभिमन्यु उर्फ बॉडीगार्ड और एक अन्य सहयोगी जो कि एक्सिस बैंक लूट में यहाँ पीओ पर उपस्थित थे, उनकी गिरफ्तारी पटना पुलिस एसटीएफ के सहयोग से हुई है और उन तीनों को अभी पटना पुलिस अपने कांड में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभी हम लोगों द्वारा पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजे गए उन तीनों अभियुक्तों को हम लोग पुलिस रिमांड पर लेकर यहाँ पर उनसे और गहन पूछताछ करेंगे। गोपालगंज पुलिस ने सोना तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सऊदी अरब से सोना की तस्करी कर लाने का खुलासा करते हुए सिवान के 2 सोना तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक कार समेत 15 लाख रुपए की 200 ग्राम वजन में सोना बरामद किया गया है। दोनों तस्कर सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मारदापुर निवासी रवि कुमार और सरावे गांव निवासी संतोष कुमार बताए गए हैं। इनके गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोना तस्करों पर एक बड़ी कार्रवाई की है और इसमें 2 गोल्ड स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट से ये ट्रॉली बैग में सोना छुपा कर लाते हैं और सोना को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी और केमिकल में और उसको कन्वर्ट करके ट्रॉली बैग के निचले भाग में उसको छुपा कर लाया जाता है। और इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां शादी में वीडियोग्राफी के नाम पर कैमरा बुक करने के बाद उसे लूटने वाले एक बड़े गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड छोटू कुमार सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये लोग शादियों में वीडियोग्राफी के नाम पर वीडियोग्राफर को महंगे उपकरणों के साथ बुक कर लूटपाट करते थे और फिर उसे सस्ते दाम पर बेच देते थे। पूर्वी चंपारण के मधुबन में आकाश कुमार की शिकायत साहिबगंज थाने में दर्ज हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूटे गए कैमरे, मोबाइल और दूसरे सामान जब्त किए गए। एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद में टीम का गठन किया गया एसडीपीओ सरैया के नेतृत्व में, और इसमें डीआईओ की टीम और एसएचओ साहिबगंज और इनकी जो सब डिवीज़न की बाकी टीम भी शामिल थी।
सब लोग लगातार इसमें काम कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोगों को इसमें टेक्निकल और मैनुअल इनपुट में पता लगा था कि इस गैंग के पीछे जो लोग हैं उसमें मास्टरमाइंड छोटू है। ये चकिया का रहने वाला है और इसके साथ में इसकी गैंग के और 4-5 लोग हैं जो लोग मिलकर के इस घटना को कारित किए हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने कल रात में इनको पिपरा थाना और चकिया थाने से गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर पटना के बिक्रम से, जहां दूध के पैसे के विवाद में एक कलयुगी पुत्र ने कुदाल से अपने पिता की हत्या कर दी। घटना बिक्रम माझा थाना के मचनपुरा गांव की है, जहां अमरीश कुमार ने अपने पिता टीमल यादव की हत्या महज दूध के पैसा को लेकर कुदाल से हमला कर दिया। मृतक की पत्नी पानमतु देवी ने स्थानीय थाने में अपने बेटे के खिलाफ आवेदन दिया है। घटना के बाद आरोपी पुत्र फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। खबर दानापुर के बेटा से है, जहां पैनाल स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार की लापरवाही से आग लग गई। देखते ही देखते लोग फैलने लगी आग और पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों ने हिम्मत दिखाई और जैसे तैसे आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप की तस्वीर आप देखिए, जहां पर आग लगी हुई है। आग बुझाते हुए कर्मी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है, जिसको अंत तक आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। बताया जा रहा है कि पेट्रोल लेने के दौरान बाइक सवार मोबाइल पर बात कर रहा था और उसकी बाइक का इंजन काफी गर्म था, जिससे उसमें आग लग गई। बेगूसराय में कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। नगर थाना के महमदपुर में आवारा कुत्तों ने करीब 25 लोगों का अपना शिकार बनाया है। सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुत्तों के भय से लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। कुत्तों के शिकार अधिकांश लोगों ने बताया कि जब वे अपने घरेलू काम के लिए बाहर निकलते थे, तभी आवारा कुत्तों ने उन पर हमला किया। लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की गुहार लगाई। लगभग के आदमी काटा कुत्ता? हम तो सर हमें अकेले आदमी थे। इनको भी काटा और 25 आदमी काटे। एक ही कुत्ता सबको काटे? एक ही कुत्ता काटते हैं। पागल कुत्ता है क्या? हाँ, जा रहे थे घर, जा पी के जा रहे थे घर, आया उधर से दौड़ के घर लिया, एकदम गिर गए। कितने लोगों को काटा है? 7-8 लोग काटा है। मस्जिद के ही निकट जब पहुँचे वहाँ एक ब्रेकर, उस ब्रेकर पर जो साइकिल के ब्रेक लिए, वहाँ के लोग तो बोलते हैं कुत्ता आपके पीछे से ही आ रहा है। पीछे से धर लिया, धर जब लिया तब हम पैर धारे, इतना खिसिया करके पकड़ा, 3 वो दांत इतना गरा दिया है। बरसात के मौसम में रोड पर कुछ सड़ी गली चीज या कुछ भी इन्फेक्टेड चीज डालने के बाद कुत्ते वगैरह को ज़्यादा काटने लगते हैं। जामताड़ा से बड़ी खबर है, जहां नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। करीब 35 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई है। एक हाईवा, एक कार, एक पिकअप भी जब्त किया गया है। नारायणपुर प्रखंड के दिघारी गांव में कारू मियां के घर पर यह छापेमारी हुई है। शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। तलाश में उत्पाद विभाग की टीम जुटी हुई है। तो करीब 35 लाख की शराब बताई जा रही है कि जब्त की गई है। एक हाईवा, एक कार, एक पिकअप भी जब्त किया गया है। शराब तस्कर मौके से फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस, उत्पाद विभाग की टीम जुटी हुई है। खबर भागलपुर से, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल आधी रात को यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन पहुंचे और कुलसचिव कार्यालय में लंबित फाइलों का निरीक्षण किया। पेंडिंग फाइल को लेकर कुलपति ने कुलसचिव की जमकर फटकार लगाई। साथ ही पेंडिंग फाइल के जल्द निष्पादन को लेकर कुलसचिव को निर्देश भी दिए। मैंने 91 फाइल जो इसका था, इंजीनियरिंग सेक्शन का था, है ना, वो अभी तक डिस्पोजल नहीं हुआ। 3 दिन समय हुआ। वही मैं इनको समझा रहा हूँ कि फाइलों का निपटारा किसी भी तरह से करके जो पेंडिंग है उसको आप निकालिए, क्योंकि इससे समस्याएं तो बढ़ती जा रही है ना। जैसे
जितना इंजीनियरिंग सेक्शन का रिपेयर का काम है या कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब काम रुका है। अभी देखिए एग्जामिनेशन का काम था वो रुका हुआ है। सर के इंस्ट्रक्शन के बावजूद कहीं किसी फाइल में कोई फ्लैगिंग नहीं है, तो जिस चीज पर जहां होता है उसको खोल के देखना पड़ता है। बिना देखे सुने फाइल पर करना भी गलती है, कभी कभी हड़बड़ी में वैसे गलती हो सकती है, लेकिन आदमी उसको देख कर करना चाहता है। और अभी सारे लोग जानते हैं कि कुछ कारणों से मैं अपनी कुछ ऐसी परिस्थिति में था जिससे कि थोड़ा समय अपना लगा। अब मैं आ गया हूँ। आने के दिन से सभी लोग जानते हैं, सर भी जानते हैं, जब से मैं हूँ तब से लगातार काम कर रहा हूँ। भागलपुर के बरारी कैंप में पुलिसकर्मियों की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। 1 दर्जन से भी अधिक मामलों के बेसरा को कैंप कार्यालय में छोड़ दिया गया है। संदिग्ध मौत या जहर खाने से हुई मौत के मामले में पोस्टमार्टम के बाद बेसरा अनुसंधानकर्ता को लेकर जाना होता है और अदालत के आदेश के बाद उसके पटना भेजकर परीक्षण कराया जाता है, जिसके बाद मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन 1 दर्जन से अधिक बेसरा कई महीनों से कैंप कार्यालय में छोड़ दिए गए हैं। पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि अनुसंधानकर्ता को बेसरा ले जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग इसे नहीं ले गए। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के बरारी पुलिस कैंप कार्यालय में हैं और आपको हम आज एक चौंकाने वाली चीज दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए, यहाँ पर जो इस थैले में जो रखा हुआ है कई मामलों का बेसरा है और इस बेसरा जांच जो है के लिए पटना भेजा जाता है और ये लंबे समय से यहाँ पर रखा हुआ है। दर्जनों कांड का बेसरा जो है यहाँ पर रखा हुआ है। भागलपुर जिले सहित बांका और अन्य जगहों का जो बेसरा है इसी तरह से छोड़ दिया है। काफी समय हो गए हैं, लेकिन इसे जांच के लिए पटना नहीं भेजा गया है और इसे सुरक्षित भी रखना पड़ता है कि कहीं इधर से उधर ना हो जाए, जिससे मामले में जो अनुसंधान है वो कहीं प्रभावित ना हो। हम यहाँ प्रभारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, कब से पड़ा हुआ है बेसरा ये? बहुत दिनों से रखा हुआ। बहुत दिनों से। इसको क्या करना चाहिए था? इनको ले जाना चाहिए था, जिन आयु है उनको ले जाना चाहिए और जांच में भेजना चाहिए। कहाँ जाता है जांच में? जांच ये सबका होता है, पटना जांच होता है। पटना में जांच होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों बेसरा जो है वो थैले में बंद है और इसे पटना जांच के लिए भेजा जाना था, लेकिन आज तक ये भेजा नहीं गया। महीनों से ये यहीं पर पड़ा हुआ है, तो समझा जा सकता है कि इनका अनुसंधान भी जो है अभी रुका हुआ होगा। एक तरफ जहां पुलिस के वरीय अधिकारी और आला अधिकारी जो है मामलों को जल्द निपटारा की बात करते हैं, वहीं बरारी पुलिस कैंप में दर्जनों से अधिक बेसरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसका जांच अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात होगी कि अनुसंधानकर्ताओं की नींद कब टूटती है और यहाँ से वो बेसरा को जांच के लिए कब भेजते हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। पटना सहित बिहार के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कई जिलों में तेज तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम का ये मिजाज शनिवार देर शाम तक देखने को मिलेगा। पटना मौसम विभाग से संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मौसम का मिजाज बदला हुआ है, खुशनुमा मौसम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बात करें हम तो गुरुवार को दोपहर से ये मौसम में बदलाव महसूस किया गया है और देख सकते हैं कि लगातार बारिश जो है पटना और आसपास के जो जिले हैं वहाँ लगातार बारिश हो रही है। कहीं मध्यम गति की बारिश तो कहीं तेज गति की बारिश जो है वो हो रही है। खासतौर पर राजधानी पटना की बात करें तो पटना में कल दोपहर बाद से जो बारिश हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी धीमी जरूर हो जा रही बारिश, लेकिन बारिश लगातार हो रही है और इस कारण से उमस भरी गर्मी से जो है वो पटना वासियों को राहत मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार के 25 ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज और कल भी जो है वो बिहार के अत्यधिक जिले में जो है वो बारिश देखने को मिलती रहेगी। मौसम सुहाना बना रहेगा और बताते चले कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है और अगले कह सकते हैं कि 24 घंटे में वहां और भी बारिश जो है वो होगी। यही नहीं, ये भी बताते चले कि मौसम विज्ञान की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार के 3 जिलों में 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में गरज के साथ जो है बारिश होने की संभावना जैसा हमने पहले बताया है और इसको लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और लगातार हो रही बारिश के कारण जो है पटना समेत बिहार के लगभग सभी जिलों में तापमान में भी गिरावट आई है।
कहीं 2 डिग्री तो कहीं 3 डिग्री जो है वो गिरावट महसूस की जा रही है। और मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पूर्वी चंपारण के आदापुर में 65.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 55.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, दरभंगा के बेनीबाद में जो है 47.0 मिलीमीटर बारिश हुई है, सीतामढ़ी के नानपुर में 43.8 मिलीमीटर बारिश हुई है और सीतामढ़ी के पुपड़ी में 42.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। अररिया की जोकीहाट की बात करें तो यहाँ 42.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुजफ्फरपुर की बोचा की बात करें तो यहाँ पे 34.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय के मटिहानी में 26.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार के अत्यधिक जिले जो हैं वहाँ पे बारिश का असर जो है लगातार देखने को मिला है और उस कारण से जो मौसम का मिजाज है वो भी बदला है और अगले 24 घंटे में ऐसा ही मौसम की मिजाज जो है वो नजर आती रहेगी। उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण जो है आम जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त जरूर हुआ है, प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो खास तौर पे जो जिन जिलों में जैसा कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और उसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे किसानों से ये खास तौर पे अपील किया है कि आप खेत खलिहान में खुले में ना जाएं, चूंकि लगातार जो बारिश हो रही है और ठंड के गिरने की भी जो है प्रबल संभावना दिख रही है। तो इन इलाकों में काफ़ी तड़क जो है बिजली की वो गिरेगी और इसके चपेट में ना आए, इसके लिए एहतियाती कदम जो हैं वो जरूर उठाएं और खुले खेत में काम करने से फिलहाल बचे, नजरअंदाज करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।